हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एपिसोड 21 का रिव्यू करने वाली हूँ मैं। तो ये लोग 3 दिन से बता रहे हैं कि अपूर्वा की एंट्री होने वाली है, होने वाली है, होने वाली है। अभी तक नहीं हुई है। पता नहीं इन लोगों को कितनी फुटेज चाहिए, कितनी टीआरपी चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका तो। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कल वाला जो टास्क हुआ था, तो उसमें जो शिवांगी है उसको एक पावर मिली थी कि वो जो रिस्क वाली टीम है, एट रिस्क वाले लोग, तो उसमें से किसी एक को चूज कर सकती है जो जजमेंट डे तक एट रिस्क ही रहेगा। तो फिर रितेश आके उनसे पूछता है, तो शिवांगी शिल्पा शिंदे का नाम लेती है ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी बन नहीं रही है शिल्पा शिंदे से, तो वो शिल्पा का नाम ले देती है। तो फिर हम देखते हैं कि जो वरुण है उसको सब सपोर्ट करते हैं कि इसके लिए कुछ ऑर्डर कर दो, कुछ ऑर्डर कर दो, पर दूसरी वाली टीम में वो नहीं करते हैं। कि ऑफ कोर्स ये चीज मुझे भी लगती है कि वो नहीं करेंगे यार। अब ठीक है, वो उनका दोस्त है जो भी है, बट उनका भी तो पैसा कट रहा है ना। और अगर वो सामने से अगर करेंगे तो उनको भी नहीं पता ना कि कितना पैसा कट जाएगा, तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं ऑर्डर। एंड फिर उनको ये भी बोला जाता है कि अभी वॉशरूम जाने के लिए भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा टफ कर रहे हैं इन लोगों के लिए। तो ना शिवांगी ना इतना अच्छे से ना मैनेज नहीं कर पा रही है ना, वो बहुत बचा बचा कर चल रही है, बचा बचा कर चल रही है। शिल्पा शिंदे को है ना बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज में कि है ना, बेचारे वरुण को दे दो, उसको क्या हो जाएगा, आप दे दोगे तो। ऐसे सब करके ना आकांक्षा चमोला भी बहुत सपोर्ट करती है कि दो दो, उनको बहुत मनाती है, बट एट द एंड नहीं मानती है शिवांगी। एंड फिर है ना ये लोग भी बहुत है ना एडजस्ट कर करके रहते हैं। और ये लोग जब अपना खाना मंगवाते हैं तो उसमें शिल्पा शिंदे फिर से कुछ ले लेती है, तो उसमें 15,000 इनका फिर डिडक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जो शिवांगी है वो ऐसा बोलती है कि अभी ना हम सब लोग ना अंदर बैठ के खाना खाएंगे ताकि ये लोग आ ना पाए, क्योंकि है ना श्रेया ने भी है ना शिल्पा शिंदे को मना नहीं करा कि आप मत खाओ, है ना, मेरे इसमें से उसने दे दिया। तो है ना वो ऐसी श्रेया को भी बोलती है कि आप अंदर आके खा लो, अच्छे से ही बोलती है, बट वही श्रेया भड़क जाती है कि मैं बोल रही हूँ ना कि मैं नहीं दूंगी, ये वो होता है। एंड फिर वो अ, नहीं मानती है शिवांगी, तो फिर आकांक्षा जो है वो जाके मनाती है कि दे दे, वो नहीं करेगी ये वो। ये देख के अच्छा लगा। और है ना आकांक्षा और शिल्पा शिंदे का भी बॉन्ड देख के अच्छा लगा कि वो शिल्पा शिंदे को खाना ले जाके दे रही थी। बहुत अच्छा लगा यार आकांक्षा का, मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी साइड देख के। तो अभी है ना उसने सॉर्ट कर लिया है ना शिल्पा शिंदे से, तो वो बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रही है। अच्छा लगा मुझे वो देख के। और श्रेया से तो अभी उसका कुछ हो नहीं रहा है आकांक्षा का, तो अभी देखते हैं फिर आगे क्या होता है। नेक्स्ट जो श्रेया कालरा को है ना एक सीक्रेट टास्क देता है रितेश। मुझे समझ में नहीं आता कि हर बार श्रेया को ही क्यों देते हैं ये लोग ऐसा। जो कार्ड वाला है, एक्सेस कार्ड वाली चीज, मुझे समझ नहीं आता है। बट ठीक है, श्रेया को दिया है, बट उसने टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है यार, मानना पड़ेगा, बहुत स्मार्टली किया है उसने। मुझे वो चीज देख के बहुत सही लगी कि जो मतलब है ना, एक्चुअली उसका टास्क ये था कि उसको एक्सचेंज करना था कार्ड, एंड ताकि ना उन लोगों का ब्रेकफास्ट ना आए सुबह, ये उसका टास्क था। तो ना उसने बहुत स्मार्टली वो करा, चेंज करा। एंड फिर बाद में ना उसने उधर ले जाकर रख दिया जहाँ से सारा सामान आता है ना। तो इन लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आया, एंड इन लोगों को लगा कि अभी नया कार्ड आया है। तो वो है ना उसने बहुत स्मार्टली खेला है श्रेया ने, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये देख के ना। मैं बहुत कम तारीफ करती हूँ श्रेया की, बट है ना अभी मुझे वो अच्छा लगा देख के, तो ऑफ कोर्स क्यों ना। एंड फिर है ना उसके बाद इन लोगों का ऐसे ब्रेकफास्ट नहीं आता है। बट एक बात और, जो है ना टास्क था वो सीक्रेट टास्क था। पर है ना हमने देखा कि है ना श्रेया ने शिल्पा शिंदे को शायद बताया है, क्योंकि उसने शिल्पा शिंदे के सामने ही एक्सचेंज किया था ना वो सब। तो वो चीज मुझे समझ में नहीं आई कि अभी ये लोग फिर से बायस्ड हो जाएंगे एंड उसको श्रेया को ही सपोर्ट करेंगे। सीक्रेट टास्क तो सीक्रेट होता है ना, किसी को भी नहीं बता सकते हो ऐसे हेल्प लेके, तो फिर कोई भी कर सकता है ना। क्योंकि अगर आपको ये चीज करनी है, आपको कार्ड एक्सचेंज करना है, तो कोई ना कोई तो वहां होगा, तो आपको वो चीज स्मार्टली करनी पड़ेगी। बट अगर आपने ऐसे शिल्पा शिंदे के सामने करी है, तो मतलब आप फेल हुए हो ना, वो सीक्रेट नहीं हुआ ना, फिर एक को तो पता चल ही गया। तो अभी देखते हैं कि ये आगे क्या करते हैं, बट श्रेया ने तो बहुत स्मार्टली किया, वो मुझे अच्छा लगा। अभी जो आकांक्षा चौधरी है और जो वरुण है, ये दोनों ना बेचारा बीच में फंस गए, क्योंकि है ना ये लोगों के दोस्त वो टीम में भी है और ये लोगों के दोस्त ये टीम में भी है, तो बेचारे फंस गए कि अभी हम क्या करें। तो वो है ना ऐसा खुल के ना शिल्पा शिंदे का सपोर्ट कर पा रहे ना वो खुल के उनका, तो बेचारे ना बीच में फंस गए। तो वही आकांक्षा ये बोलती है कि मुझे तो ये
फालतू लग रहा है उनसे मांगना कुछ भी ये वो। देन फराह मैम आती है एंड वो बोलती है कि अब से ना एक टीम में सिर्फ 4 ही लोग रहेंगे। तो ये जो शिवांगी है और आकांक्षा चमोला को है इनको डिस्कस करने के लिए बोला जाता है कि आप किसको आपकी टीम से हटाना चाहोगे। तो वही शिवांगी तो अपना डिसीजन ले नहीं पाती है एंड एक उसका नाम क्लियर रहता है श्रेया एंड अगेन वो वही सबसे बना-बना के चल रही है। उसका भी है ना ये गेम देखने में अच्छा नहीं लगता है मुझे कि सबसे बना-बना के चलो और किसी से कुछ वो नहीं लो, अपना डिसीजन नहीं लो क्योंकि सबसे बना के रखी है ये वो। तो फिर राम सर खुद ही बोलते थे कि मेरा नाम ले लो, मतलब उसके लिए फिर ईज़ी कर दिया ना। वो मुझे चीज़ सही नहीं लगी तो उसने श्रेया और राम को चूज़ किया। वो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सूफ़ी को भी चूज़ कर सकती थी, पता नहीं सूफ़ी के साथ उसका इतना क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। सूफ़ी को चूज़ कर सकती थी बट ठीक है उसने राम सर को चूज़ किया। इधर जो आकांक्षा चमोला है, उसने आकांक्षा चौधरी को चूज़ किया अपनी टीम से निकालने के लिए। वो शिल्पा को नहीं निकाल सकती थी क्योंकि शिल्पा को ऑलरेडी एट रिस्क पे डाला हुआ था जजमेंट डे तक, तो वो शिल्पा को नहीं निकाल सकते थे। तो जो आकांक्षा चमोला है, वो ऐसे सबसे डिस्कस करती है, तो वो वरुण को तो क्लियरली बोल देती है कि तुझे तो मैं नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है? वो पेमेला को ऐसा कन्विंस करने की कोशिश करती है, जितना मुझे समझ में आया, वो है ना ऐसा कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैं तुझे निकाल रही हूँ, तो तू दूसरी टीम में खेल ताकि अपने लोग ये टीम में भी रहेंगे, अपने लोग वो टीम में भी रहेंगे। ऐसा करके ना वो पेमेला को मनाती है एंड शायद है ना, उस टाइम के लिए पेमेला मान भी जाती है। बट क्योंकि देखो अभी है ना आकांक्षा चमोला को प्रॉब्लम तो हो रही थी कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कि आकांक्षा चौधरी ने उसको कुछ बोला देखा तो हो रही थी उसको पहले भी हो रही थी जो पेमेला से दिक्कत है ना उसको हो रही थी बट उसने नहीं बोला अपने ना ऐसे मन में रखी सारी बातें और उससे इतना डिस्कस किया नहीं तो वो वहां पे वो चाह रही थी कि ऐसा पेमेला को है ना कन्विंस करूँ कि तू दूसरी टीम में चले जाओ तो पेमेला तो नहीं मानी ठीक है फिर वो आकांक्षा चौधरी को इतने टाइम से बोल रही थी कि अभी तू मेरी प्रायोरिटी है, मुझे पेमेला का गेम सही नहीं लग रहा है, तो वो इतने टाइम से ये बोल रही थी, है ना? तो आकांक्षा चौधरी को है ना ऐसा थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रहा कि ठीक है अभी मैं प्रायोरिटी हूँ, तो ये मुझे तो नहीं करेगी। तो वो ऐसा पेमेला को वो कन्विंस नहीं कर पाई, तो पेमेला ने तो फिर बोल दिया कि नहीं मैं तुम्हारी टीम में रहूंगी ऐसा, तो फिर जो आकांक्षा चमोला है उसने ना आकांक्षा चौधरी को बाहर कर दिया। तो अभी देखा जाए तो ठीक है, उन लोगों की भी बॉन्डिंग थी। आकांक्षा चमोला और पेमेला की भी बॉन्डिंग थी ना। अब ये जो भी हुआ इतना हुआ वो पीठ पीछे बातें कर रही थी वो सही है कि अगर उसको कुछ लग रहा है तो उसको सामने तो बोलना चाहिए था पेमेला को है ना कि पीठ पीछे ऐसा आकांक्षा चौधरी के सामने वो कुछ ऐसे बिचिंग वगैरह कर रही थी वो तो ये नहीं अगर आपको सच में प्रॉब्लम है तो फिर आप सामने बोलो एंड बाद में उसने आकांक्षा चौधरी को छोड़ के ही उसको चूज कर लिया तो ठीक है आकांक्षा चौधरी को भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी उन लोगों का बॉन्ड था तो वो समझ में आता है कि मतलब हमको लग ही रहा था कि वो आकांक्षा चौधरी को तो चूज नहीं करेगी ठीक है ना अभी आकांक्षा चौधरी को भी क्लियर है कि आकांक्षा चमोला उसकी सगी तो नहीं है वो पेमेला की सगी है ठीक है अब उसको जैसे अपना गेम रखना है उसको सिर्फ पेमेला के साथ दिखना है तो वो दिखे जैसे अगर आकांक्षा चौधरी के साइड से देखा जाए तो मतलब कि उसके साथ गलत हुआ है बट अगर हम ओवरऑल देखें तो पेमेला और आकांक्षा चमोला का बॉन्ड था तो वो ऑफ कोर्स उसको सेव करेगी नेक्स्ट फिर अपूर्वा की एंट्री फिर से इन लोगों ने ऐसा एंड में ले जाकर दिखाया कि अभी उसका फेस रिवील किया कि हाँ ये अपूर्वा आ रही है करके कल के एपिसोड में हमको दिखाएंगे मतलब ये 3 दिन से उसको घसीट रहे हैं एक ही चीज को कि अपूर्वा की एंट्री होने वाली है अपूर्वा की एंट्री वाली है अभी तक नहीं हुई पता नहीं इनको सच में बहुत ज्यादा फुटेज चाहिए तो अभी देखते हैं कि कल क्या होता है फिर है ना ये लोगों की ना एक टीम बन जाती है जो लोगों को टीम से निकाला है राम सर की श्रेया की और आकांक्षा चौधरी की तो शायद है ना इन लोगों की ये जो है ना लीडर रहेगी जो अपूर्वा है और ना जो अपूर्वा है इसकी पहले से ही प्रॉब्लम है शायद श्रेया और आकांक्षा के साथ तो अभी देखते हैं मजा तो आएगा देखते हैं अगर उसको टीआरपी के लिए बुलाया है तो फिर देखते हैं ना कितनी टीआरपी देती है क्योंकि योगेश को तो निकाल दिया तो है ना अभी वैसे ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि योगेश की री एंट्री हो गई है ऐसे स्पॉयलर्स आ रहे हैं अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत अच्छा है यार वो अच्छा प्लेयर था ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा ही हुआ है ना उसके साथ गलत तो किया है उसको बट अगर वो है ना बाहर देख कर आएगा ना तो उसको और चीजें समझ में आएंगी तो फिर मैं आपको कल
नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू दूँगी और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय, कल मिलते हैं।